सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचन को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य कृपा अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य काल के 25वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और इस संदर्भ में प्रभु का वचन हम सबों को हमारी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए विकास करने के लिए हमें बताया जाता है, बुलाया जाता है कि हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में विकास करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। इसलिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है। आज का पहला पाठ है आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 से 7 का प्रसंग है। दूसरा पाठ है तिमोथी के नाम संत पौलुस तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8 का प्रसंग है। और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 16 पद संख्या 1 से 13 का प्रसंग है। इस इन वचनों के द्वारा मुख्य रूप से प्रभु हम सबों को एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से समझाना चाहते हैं कि हमारा इस धरती का जीवन, इस दुनिया का जीवन क्षणभंगुर है। और यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, उनको अपनाने की होड़ में लगे रहेंगे। और जो हकीकत है, स्वर्गीय जीवन है, अनंत जीवन है, उसको अनदेखा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारी नुकसान हो सकता है। इन बातों को लेकर प्रभु आज के वचनों के द्वारा हमें समझाना चाहते हैं। हर इतवार की भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आज भी हम लोग मनन चिंतन करें। तो सबसे पहला बिंदु है प्रभु यीशु ने चतुरता की सराहना की। जैसे सुसमाचार में हम सुनते हैं, एक कारिंदा जो अपने मालिक निकालने के उस अंदाज में जब वो सोचता है मुझे निकाल दिया जाएगा, तो चतुराई से काम करता है। अपने मालिक के अलग अलग कर्जदारों को बुलाता है और वहाँ पर हेरा फेरी कर देता है। जिसका 100 गुना है उसका 50 लिखता है, किसी का 80 लिखवाता है। और प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति की चतुरता की तारीफ करता है। प्रभु यीशु ने चतुरता की सराहना की, ना कि बेईमानी की। उसने बेईमानी ज़रूर की, बेईमानी की तारीफ नहीं की, बल्कि उसकी चतुरता कि इस दुनिया के लोग ज्योति के संतान की तुलना में कितने चतुर हैं। यानी कि दुनिया में जीते वक्त दुनिया की चीज़ों को अपनाने के लिए, दुनिया के सुख समृद्धि को हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ ना करते। इन सभी बातों को आज के सुसमाचार में बताया गया। अब प्रभु ने इस व्यक्ति की चतुरता की सराहना की, बेईमानी की नहीं। और प्रभु इस बात से इसलिए कहता है, अगर धरती की चीज़ों को लेकर इतना चतुर बन सकता है, वो स्वर्गीय बातों को लेकर चतुर क्यों नहीं बनता? स्वर्गीय जीवन हासिल करने के लिए अपनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता? इस बात पर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, इस दुनिया का जीवन क्षणभंगुर है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। इस दुनिया का जीवन, चाहे हम लोग कितने अमीर हो, कितने पैसे वाले हो, कितने ज़मीन जायदाद क्यों ना हो, कितना कुछ क्यों ना हो, 4 दिन की ज़िंदगी है। एक दिन ये सब को छोड़ के हमें जाना है। इसलिए जहाँ जाना है वहाँ जाने का रास्ता हमें इस धरती पर जीवन बिताते हुए तय करना है, तैयार होना है। इसलिए इस प्रकार का जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, चाहे हमारा पैसा हो, चाहे हमारी खूबियाँ हो, चाहे हमारे वरदान हो, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, वो सब कुछ ईश्वर ने दिया हुआ, ईश्वर ने दिया इसलिए हमारे पास। इसलिए इस सभी चीज़ों को प्रभु की महिमा के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता। ये सब अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों पर शोषण करने के लिए नहीं, दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं,
मैं बड़ा हूँ इस बात को घमंड और अहंकार के साथ दिखाने और जताने के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ भी हमारे पास है ये सब ईश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अन्यथा इसका कोई मकसद नहीं। जो भी प्रभु ने हमें दिया है इसलिए दिया है ताकि उन सबों को इस्तेमाल करते हुए, सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उस ईश्वर की महिमा करें, इसलिए हमें दिया। इस बात को हमें नहीं भूलना है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहें। प्रभु का वचन आज के दिन में बताता है, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में ईमानदार होगा। जब तक हम छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना नहीं सीखेंगे तब तक हम बड़ी बातों में ईमानदार नहीं रह सकते। छोटी छोटी बातें, बहुत सारे दिन प्रतिदिन के हमारे कार्यकलापों में, हमारे जीवन में, दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, बहुत सारे कामकाज करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। हर चीज़ में ईमानदारी, छोटी छोटी बातों में ईमानदारी जब हम दिखाएंगे, जताएंगे, तभी हम बड़ी बातों में जिम्मेदार बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है छोटी छोटी बातों में ईमानदार बने, जो कि बहुत कठिन है। हमें मनन चिंतन करना होगा, कहाँ कहाँ मैं ईमानदार नहीं रहता हूँ या फिर मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। वहाँ पर प्रभु की आशीष मांगते हुए और मजबूत होने की ज़रूरत है। पाँचवें बिंदु में प्रभु हमें सिखाता है, जो कुछ तुम लोगों ने किया वह मैं सब याद रखूँगा। आज के पहले पाठ के आखिर में लिखा है, तुम लोगों ने जो कुछ किया मैं वह सब याद रखूंगा। यानी कि अच्छे कार्य भी याद रखे जाएंगे, बुरे कार्य भी याद रखे जाएंगे। यानी कि जो कुछ भी किया हमने प्रभु की महिमा के लिए किया तो प्रभु याद रखेगा, उसका पुरस्कार देगा। और प्रभु की महिमा के विपरीत जो भी किया, स्वार्थ से जो भी हमने किया हो वो भी याद रखेगा, उसकी सज़ा हमें मिल सकती है। इसलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा बताता है, जो कुछ भी तुम लोगों ने किया मैं वह सब याद रखूँगा। और इसी प्रकार से हम सबों को पुरस्कार मिल सकता है। और छठी बिंदु में हम लोग देखते हैं, ईश्वर ही हमारा सर्वस्व है, वही हमारा बॉस है, वही हमारा सब कुछ है, वही सर्वस्व है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए बहुत बार लोग क्या करते हैं, पैसे को सबसे बड़ा बना देते हैं, या दुनिया की समृद्धि, दुनिया की ज़मीन जायदाद, ये सब पद सब बड़ा बना देते हैं। नहीं, सबसे बड़ा ईश्वर है। उसी के सामने नतमस्तक होकर उसी की सेवा में, उसी की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना ही हम सबों का कर्तव्य है। और इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। सबसे पहला जगह प्रभु के लिए, सबसे पहला मान सम्मान प्रभु के लिए। प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु नहीं है तो कुछ नहीं है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। प्रभु ही जीवन का स्रोत है। प्रभु है तो जीवन है, प्रभु नहीं है जीवन नहीं है। प्रभु प्रकाश है, प्रभु है तो हमारे जीवन में प्रकाश, अन्यथा हम अंधकार में रहेंगे। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, ईश्वर चाहता है कि सभी मुक्ति प्राप्त करें। आज के दूसरे पाठ में हम सबों को बताया गया, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। उसका यही एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के साथ हम सबों को इस धरती पर भेजा है। हर इंसान उस ईश्वर को जाने, माने, विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है, विश्वास का जीवन को जीना है, ईश्वर के वचन के अनुसार चलना है। उस वचन के अनुसार जीते हुए हम सभी मुक्ति प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है कि सभी मुक्ति प्राप्त करें, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम सबों को उसी के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा, उस सत्य को जानना होगा। जब सत्य को जानेंगे, उस सत्य तक हम पहुंच जाएंगे। एक दिन स्वर्गीय सुख हम सबों को प्राप्त होगा। वही प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।